हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। इसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिक क्लास। यानी बेसिक क्लास में क्या होता है कि उसको जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसका जो बेसिक का जो जैसे कि फॉर्मूले हो गए, है ना, बेसिक जो क्वेश्चन हो गए, आज उनके बारे में देखते हैं, है ना। बेसिक चीज़ देखते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए, पी माने होता है प्रिंसिपल, मैं शॉर्ट में पी यूज़ कर लेता हूँ। प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन। आर मिस रेट को कहते हैं दर, है ना, हिंदी में। और टी मिस होता है टाइम, टी से भी डिनोट कर लेते हैं टाइम को। तो टाइम को क्या कहते हैं? समय, ये तो सबको पता ही है। ए अमाउंट यानी इसे कहते हैं मिश्रधन। सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये। डी माने डिफरेंस, कभी कभी डिफरेंस बोलते हैं तो डी से डिनोट कर देते हैं उसे डिफरेंस को, है ना। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या कहता है ना। देखिए, मिश्रधन निकालने के लिए क्या होता है कि ए इक्वल पी और 1 प्लस के आर अपॉन 100 और पावर आएगी टी। यानी ये आर का मतलब होता है दर और टी का मतलब होता है समय, और अपॉन में आ गया 100, है ना। तो ए इक्वल पी कोष्टक 1 प्लस के आर बाई 100 और की पावर होगी कितनी? टी, है ना। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर के चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर के मूलधन 1 प्लस के आर अपॉन 100 और जी इसके अपॉन में इसकी घात कितनी हो जाएगी? समय। यानी इसका जो हिंदी में जो फॉर्मूला है वो चक्रवर्ती मिश्रधन इक्वल में मूलधन। यानी मान लो कि मिश्रधन दे रखा हमारा 1000 रुपये और मूलधन हमारा पी एज इट इज़ रखा और 1 प्लस के और आर दे रखी है, आर एज इट इज़ रहने दो, अपॉन में 100 और समय दे रखा वैसे। क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से किया जाएगा, है ना, जो मैंने लिख के बता दिया आपको। अब देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि को ब्याज को कैसे निकालते हैं। पहले तो हमें इसका स्वरूप समझना होगा, है ना। इसका रूप देखना होगा कि आखिर में हम लिखते कैसे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मतलब होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल में यानी अमाउंट यानी मिश्रधन माइनस के मूलधन। तो मिश्रधन में से जब मूलधन घटा देंगे तो जो जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी सी आई निकल के आएगा, यानी ए माइनस के पी। मान लो कि मिश्रधन दे रखा है 1000 रुपये और मूलधन दे रखा है 500 रुपये। तो जो 500 रुपये बचेंगे वो क्या बचेगा? सी आई बचेगा, है ना। सी आई निकल आया उसका। फिर दे रखा है कि मिश्रधन इक्वल में चक्रवर्ती ब्याज प्लस के मूलधन। अगर हमें मिश्रधन निकालना हो तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे? मिश्रधन निकालेंगे तो हमें ब्याज से ही होगी पहले, और जो हमारा मूलधन दे रखा हो तो मूलधन मान लो मैंने जो चक्रवर्ती ब्याज निकाली थी कितनी थी? 500। तो मैंने पहले ब्याज ले ली, फिर मूलधन मैंने कितना माना था? 500, तो मैंने 500 ले लिया। तो दोनों को जोड़ दिया 1000। ये हमारा क्या हो गया? मिश्रधन हो गया, जो मैंने एज इट इज़ पहले लिया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल क्वेश्चन लिया है एक मैंने ये समझाने के लिए। यानी 10,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा अमाउंट दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है? 10,000 रुपये दे रखा है ना। और जो आर दे रखी है हमारी कितनी दे रखी है? 20% दे रखी है। जो हमारा समय दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है ना। तो 2 वर्ष लिख देंगे। और उसके बाद में कह रहा है कि 10,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसे निकाल लेते हैं। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए इसे निकालते हैं। देखिए, पहला मेथड होता है रेशियो मेथड, है ना। पहला मेथड होता है रेशियो। हम रेशियो से भी इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि 20% दे रखा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20/100 और 20/500 1/5 हो जाएगा। 5 ये क्या दे रखा है हमारा? मूलधन दे रखा है। जो जो निकल के आई है वो क्या निकल के आई है? वो निकल के आई है ब्याज, है ना। तो 5 में जब 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6/5। ये क्या होगा हमारा? ये होगा मिश्रधन, ये होगा हमारा मूलधन। तो वो कह रहा है कि कितना समय दे रखा है हमारा? 2 वर्ष दे रखा है। तो पहले यहाँ लिख लेंगे पहली वर्ष, है ना। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पहली वर्ष और दूसरी वर्ष लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे हम मूलधन और यहाँ लिख लेंगे हम मिश्रधन, है ना। तो पहले मूलधन कितना दे रखा है? 5 वर्ष दे रखा था, यहाँ 5 वर्ष लिख लेंगे पहली वर्ष में। मिश्रधन कितना दे रखा? तो 6 वर्ष दे रखा है। ऐसे दूसरी वर्ष में मूलधन कितना दे रखा है? 5, मिश्रधन कितना दे रखा है? 6। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा और 25 होगा। इनका जो अंतर निकल के आएगा, इनका 25 और 36 का अंतर निकल के आएगा, वो हमारी होगी सी आई, है ना। 25 और 36 का अंतर कितना है? 11 का अंतर है। तो हमारी 11 क्या निकल आई? सी आई निकल आई, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब है हमारा पहले से अमाउंट दे रखा है और हमें सिर्फ और सिर्फ मिश्रधन निकालना है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम मिश्रधन की वैल्यू निकालेंगे तो
हमारा मूलधन कितना दे रखा है, यहाँ 10,000 दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से 25 निकल के आया है। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, है ना। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी, 10,000। तो 25 से ये काटेंगे 10,000 कितनी बार कटेगा, 400 बार कट जाएगा। हमें निकालना क्या है, मूलधन। तो जब हम मूलधन निकालेंगे तो 36 की वैल्यू निकालेंगे, तो 400 गुणा 36 इक्वल में ये कितना हो जाएगा, तो 00, 6 चौक 24 की 4, हासिल लगा 2 और 4 × 12 2 14 है, यानी 14,400 रुपये हो गए। 14,400 तुम्हारा कितना होगा, ये तुम्हारा मूलधन निकल, वो तुम्हारा क्या निकल के आ गया, मिश्र धन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, मिश्र धन निकल के आ गया। चलिए ठीक है।